पहले निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी और कांड हुए, और आज भी हर लेवल पे हो ही रहे हैं, ठीक है। और आज ये जो कोलकाता में वहशी दरिंदगी हुई, और इसके बाद भी क्या रुकेगा? कुछ नहीं। हो सकता है कि अब तक तो कितने सारे रेप हो भी चुके हों, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ का इतना हलचल मच जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं है हर एक स्टेट में। अब कोलकाता में जो हुआ है, वहाँ के डॉक्टर्स या फिर वहाँ की गवर्नमेंट कुछ हरकत में आई है, कुछ हरकत में, वो भी सिर्फ दिखावा ही है। बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको ये भी इल्म है कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उस बच्ची के लिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस उसमें जो गरीब जनता है बेचारी, उसको कितना फेस करना पड़ रहा है ना। उनके इलाज नहीं हो रहे होंगे, इंजेक्शन नहीं लग रहे होंगे, कभी किसी की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, उनको ये तक भी है। तो कितनी सेंसिटिविटी है उनके अंदर, लेकिन हमें लेके किसी के अंदर सेंस नहीं आता। अब मान लो कोलकाता में ये हुआ, तो अगर पंजाब में, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, तो पंजाब की डॉक्टर्स जो हैं वो अपना आराम से सब बात तो कर रही हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन एकजुट नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब आज़ादी का टाइम था, तो आज़ादी के टाइम पे मान लो मंगल पांडे जी ने एक जगह मुहिम चालू की, तो दूसरे लोग सोए पड़े, उनको ये लग रहा है कि नहीं, अंग्रेज़ों के साथ तो हमारी सही साठगांठ है, तो हम क्यों करें। फिर करते करते 100 साल बीत गए, फिर जाके हमें कुछ आज़ादी मिली। आज़ादी भी किस पैमाने पे मिली? दरिंदगी के साथ, औरतों के साथ, और माँ बहनों के साथ इतनी हैवानियत हुई है। तो ये थी। अब वो मैंने एक स्टेटमेंट सुना, कंगना रनावत जी बोलते हैं कि भीख में मिली थी आज़ादी। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, भीख में मिली आज़ादी। खैर इस पे तो मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हैवानियत उस समय भी हुई थी, तो क्या सेलिब्रेशन है अगर आज हमारे क्रांतिकारी, बलिदानकारी जितने भी हमारे दिलों में आज भी विराजमान हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, आज़ाद जी, नेताजी, और भी, अगर वो इस समय को आज देखें तो कहेंगे कि यार छी, क्या कर दिया हमने। क्या इसी समय के लिए हमने अपने प्राणों की बलिदान दी थी? हम लोग इतने गिर गए हैं कि उन छोटी छोटी उम्र में उन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में हंसते हंसते ले लिया था, उनकी कुर्बानियों को भी हमने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके बाद जो गवर्नमेंट आती रहीं टिल जब तक ये 19 ख़त्म हो गया और 2000 शुरू हो गया, उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट, सारी अनपढ़, सभी के क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके बच्चे अपने बाप, चाचा, ताऊ की गद्दी के ऊपर, जो चेयर्स हमने ही दिलाई हैं उन्हें वोट दे दे के, उसके ऊपर खूब हैवानियत करते हैं, खूब गंदगी फैलाते हैं। लेकिन हम में से किसी ने कुछ बोला? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पावर दे दी और हम हो गए निहत्ते। तो कभी कभी तो ये लगता है कि जो वोट देना जो हमारा पावर है, उस पावर को भी हम समझ नहीं पाते, और हम एवं ही किसी को भी वोट दे देते हैं। लेकिन हम करें भी तो करें क्या? चॉइस है ही नहीं। एक गुंडा है, दूसरा उससे ज़्यादा महागुंडा है, तो गुंडे और महागुंडों में हमें चूज़ करना पड़ता है कि भाई किसको वोट दें। कोई भला इंसान होगा तो ठीक है, हो जाएगा। वो राजनीति में जाके इतना फंस जाता है कि वो काम ही नहीं कर पाता। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि हम जितनी भी फीमेल हैं, हमें अपने आप स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए। जहाँ पर हम पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ों में निपुण हो रहे हैं, वहाँ पे अपने शरीर को भी बनाएं, अपने शरीर को भी फिट करें, फिट एंड फाइन करें, योगा करें, दौड़ लगाएं, जिम करें, चाहे जिम में जाके करो, चाहे घर पे करो, किसी भी तरीके से करो। अपनी मानसिकता को स्ट्रांग बनाइए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग करना ही होगा एट एनी कॉस्ट।